जरा सोचिए, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट बंद हो जाए, नेटवर्क गायब हो जाए, फिर भी आप दुकान पर जाएं और बस एक ऐप से पेमेंट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आरबीआई की नई हकीकत है। भारत में अब पेमेंट के नियम बदलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक लेकर आया है ऑफलाइन डिजिटल रुपी। अब पेमेंट करने के लिए न इंटरनेट की जरूरत न नेटवर्क की, बस मोबाइल होगा और पेमेंट हो जाएगा सेकंड में। तो चलिए समझते हैं आखिर ये डिजिटल रुपी है क्या, कैसे काम करता है और क्यों इसे कहा जा रहा है इंडियाज नेक्स्ट बिग डिजिटल रेवोल्यूशन। सबसे पहले जान लीजिए डिजिटल रुपी या ई रुपी है क्या। ये कोई ऐप या वॉलेट नहीं बल्कि ये भारत की अपनी डिजिटल करेंसी है जो सीधे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक जारी करता है। यानी ये रुपए का डिजिटल रूप है, न नकली न फेक, बस 100% असली सरकारी पैसा है। अब आरबीआई ने इसमें एक नया कमाल जोड़ा है, ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम। यानी अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट या नेटवर्क ना भी हो फिर भी पेमेंट हो जाएगा। कैसे? ब्लूटूथ और एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल सीधा दूसरे मोबाइल या डिवाइस से जुड़ जाएगा और बिना इंटरनेट के पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही नेटवर्क वापस आएगा वो ट्रांजैक्शन सर्वर पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब सोचिए इसका फायदा क्या होगा। गांव में, पहाड़ी इलाकों में या जहां नेटवर्क बार बार जाता है वहां भी लोग अब डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। यानी डिजिटल इंडिया अब सच में हर कोने तक पहुंचेगा। आरबीआई के मुताबिक ये कदम भारत को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा धक्का देगा। अब नकली नोट, कैश चोरी या नेटवर्क फेल जैसी परेशानियां होंगी खत्म, क्योंकि अब डिजिटल रुपी करेगा सबका काम, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो अगली बार जब कोई कहे नेट नहीं है भाई, पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो बस मुस्कुराइए और बोलिए अब डिजिटल रुपी है ना। आरबीआई का ये कदम आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नए युग में ले जाएगा, जहां हर लेन देन होगा डिजिटल, हर भारतीय होगा स्मार्ट। अब समझते हैं इसे टेक्स्ट में। जी हाँ, तो चलते हैं टेक्स्ट में समझते हैं क्या है डिजिटल रुपीज। डिजिटल रुपीज डिजिटल रुपया यानी डिजिटल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई भारत की डिजिटल मुद्रा, जो कि डिजिटल मुद्रा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यह रुपए का डिजिटल रूप है। यह रुपए का डिजिटल रूप है। जैसे आपके पास 500 का नोट होता है वैसे ही 500 का डिजिटल नोट होगा, बस मोबाइल या वॉलेट में। बात करते हैं नया क्या है इसमें। यूपीआई भी था और इसमें नया क्या है, तो इसमें पहले तक जो कि था डिजिटल रुपीज पेमेंट करने के लिए इंटरनेट या नेटवर्क की जरूरत होती थी। अब आरबीआई ने इसमें ऑफलाइन फीचर जोड़ दिया है। इसमें क्या जोड़ा है? ऑफलाइन फीचर जोड़ा है। यानी अब अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट बंद है तब भी आप डिजिटल रुपी से भुगतान कर पाएंगे। बस ये फर्क है इसमें। अब यह काम कैसे करेगा? तो यूजर के मोबाइल में एक डिजिटल वॉलेट ऐप होगा आरबीआई अनुमोदित बैंक द्वारा। वॉलेट में डिजिटल रुपी लोड होगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो ब्लूटूथ या एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसी तकनीक के जरिए आपका मोबाइल दूसरे मोबाइल या डिवाइस से सीधे जुड़ जाएगा। जैसे ही इंटरनेट वापस आता है वह पेमेंट सर्वर पर सिंक हो जाता है। इंटरनेट ना होने पर भी यह ट्रांजैक्शन ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से काम करेगा। कहाँ इस्तेमाल होगा? तो इसका इस्तेमाल आरबीआई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ शहरों और बैंकों में शुरू किया है। आगे चलकर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। यह खासकर उन इलाकों में दमदार होगा जहां नेटवर्क कमजोर है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में, यात्रा के दौरान। इसका फायदा क्या होगा? फायदा इंटरनेट ना होने पर भी लेन देन संभव होगा। नगद ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाएगा, जिसमें नगद ले जाने की जरूरत नहीं होगी। और बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं तो इसमें फेक नोट्स या नकली ट्रांजैक्शन की चिंता नहीं होगी। फ्रॉड होते हैं। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा।
बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। क्या यह यूपीआई जैसा है? नहीं, यूपीआई में पैसा आपके बैंक अकाउंट से आता जाता है। डिजिटल रुपीस एक स्वतंत्र डिजिटल करेंसी है जो सीधे आरबीआई द्वारा जारी होती है, यानी ये फिजिकल करेंसी की डिजिटल कॉपी है, बैंक अकाउंट की नहीं होती है। अगर उदाहरण से समझते हैं तो मान लीजिए आप किसी गांव में जहां नेटवर्क नहीं है, गांव में है वहां नेटवर्क नहीं है, आपके पास डिजिटल रुपीस वाला मोबाइल वॉलेट है, आप किराने की दुकान से 200 रुपए का सामान खरीदते हैं, आपने दुकानदार के वॉलेट पर टैप टू पे किया और पेमेंट बिना इंटरनेट के ब्लूटूथ से हो जाएगा। जैसे ही दोनों मोबाइल को इंटरनेट मिलेगा वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यह इसमें खासियत है। आरबीआई का इस पर कहना क्या है? जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका कहना क्या है? हम चाहते हैं कि डिजिटल रुपये का उपयोग हर भारतीय हर परिस्थिति में कर सके, चाहे नेटवर्क हो या ना हो, ऐसा उन्होंने बोला है। ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ऑफलाइन डिजिटल रुपीस क्या है? क्या है डिजिटल रुपीस? बी, आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी, यानी कि आरबीआई द्वारा जारी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है यह। दूसरा क्वेश्चन है ऑफलाइन डिजिटल रुपीस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑफलाइन डिजिटल रुपये का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इंटरनेट ना होने पर भी पेमेंट संभव है, बी वाला। तीसरा क्वेश्चन है ऑफलाइन डिजिटल रुपये पेमेंट किस तकनीक से काम करेगा? किस तकनीक से काम करेगा? वाईफाई से, सैटेलाइट से, ब्लूटूथ या एनएफसी से, क्यूआर कोड से। तो काहे से काम करेगा यह? ब्लूटूथ या एनएफसी से, ब्लूटूथ या एनएफसी से। अगला क्वेश्चन है डिजिटल रुपीस और यूपीआई में मुख्य अंतर क्या है? डिजिटल रुपीस और यूपीआई में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? सी आंसर है, डिजिटल रुपीस मुद्रा है जबकि यूपीआई एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन डिजिटल रुपीस का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ उपयोगी होगा? तो मुख्य रूप से कहाँ उपयोगी होगा? यह नेटवर्क विहीन और ग्रामीण क्षेत्रों में, नेटवर्क विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। डिजिटल करेंसी पर आप लोग का विचार क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।